मैं तो ये स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। जब उनसे दोस्ती होती है तो बिहार को बदनुमा दाग लगता है। आज बिहार को मरने के लिए विवश कर दिया। जेल के मैनुअल में जिस तरह से संशोधन करके अपराधियों को जेल के बाहर उन्होंने करने का आज हिम्मत और साहस किया, आने वाले दिन में अब जेल में अपराधी नहीं रहेंगे। खुल्लम खुल्ला अपराध करके जेल में ना होकर के घर पे और सड़कों पे नजर आएंगे। बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन सहित कुल 26 लोगों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया तो बिहार सहित पूरे देश की सियासत तेज है। बीजेपी क्या स्टैंड रखती है, जानेंगे बिहार के पूर्व मंत्री वर्तमान बीजेपी नेता जनक राम जी से। किस रूप में देखते हैं आनंद मोहन की रिहाई को? एक व्यक्ति की बात न किया जाए, न किसी दल की बात किया जाए। दल से ऊपर उठ करके संविधान होता है। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, कानून की बात करने वाले, आज वही संविधान को, उसी कानून को, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार के दिए हुए देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को धत्ता बताते हुए जो न्यायप्रिय लोकप्रिय समाज के लोगों ने जो कानून में भरोसा और विश्वास करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है और हत्या करने वाले लोग जेल के सलाखों में जाते हैं। उसको आप जेल से बाहर कर रहे हैं और आम लोगों को हत्या नहीं हुई है। एक बिहार IAS कैडर के IAS गोपालगंज जिला में रहे और उनकी हत्या होती है। उस अपराध में कोई जेल के सलाखों में बंद होता है, उसको आप जेल से बाहर कर रहे हैं तो बिहार की जनता डरी और सहमी है। जो व्यक्ति सुशासन के नाम से जाना गया, जो व्यक्ति को बिहार के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति दिला करके सुशासन की उपाधि दिया, आज वही व्यक्ति उसी बड़े भाई और भतीजे के साथ मिलकर के फिर जंगल राज को वापस लाने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। जब उनसे दोस्ती होती है तो बिहार को बदनुमा दाग लगता है। आज बिहार को मरने के लिए विवश कर दिया। जेल के मैनुअल में जिस तरह से संशोधन करके अपराधियों को जेल के बाहर उन्होंने करने का आज हिम्मत और साहस किया, आने वाले दिन में अब जेल में अपराधी नहीं रहेंगे। खुल्लम खुल्ला अपराध करके जेल में ना होकर के घर पे और सड़कों पे नजर आएंगे। क्या आप नीतीश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं जो नीतीश सरकार ने फैसला लिया है? ये मैं नहीं, पूरे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी डरे सहमे हैं, आम जनता भी डरी सहमी है, पत्रकार मीडिया बंधु भी डरे सहमे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, किसान मजदूर अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, अधिवक्ता सही समय से अपने क्लाइंट को मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, लड़ना सब बेकार जाएगा। ये सब लोगों के अंदर जो लोकप्रिय लोग हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का गलत संदेश गया है। इसका ज़रूर मुख्यमंत्री बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार पर निर्णय लेना चाहिए कि गलत निर्णय है उसको वापस लेना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए जदयू ऐसा कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा। यह भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई तो सही है, लेकिन उनकी आड़ में जो और लोग को रिहा कर दिया गया वो उचित नहीं है। ये उनकी अंतिम पारी है। उनको मालूम है कि इसके बाद से हमको अब कुछ होना नहीं है। जनता ने ये सब समझ चुकी है। जनता को झांसे में ले करके इन्होंने सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद किया, सुशासन का उपाधि प्राप्त कर लिया। अब जनता ने ये समझ गया कि ये भेड़ियों के खाल में शेर छुपा हुआ है। गरीबों की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला, अम्बेडकर जी की बात करने वाला, संविधान की बात करने वाला, सरासर ये धोखा है। ये धोखे में रह करके अनुसूचित जाति को पहले जात जात में लड़वाया, अनुसूचित जाति को पहले महादलित में बंटवाया, उसके बाद अति दलित में बंटवाया। ये गरीबों को समझने में थोड़ा समय ज़रूर लग गया, लेकिन जनता अब मोड मिजाज बना करके बैठी हुई। आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है, 5 साल पर अगर भूल चूक से कोई एक बार बन जाता है, 2 बार बन जाता है, आने वाले दिन में बिहार के लोग अब इनको बदला वोट रूपी सरकार अपनी चुन करके इनको सत्ता से बेदखल करेगी। आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी के गद्दावर नेता आप हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सुशील कुमार मोदी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आनंद मोहन की रिहाई के पक्ष में हैं, लेकिन उन 26 लोगों के जो रिहाई हुई है उसके विपक्ष में वो खड़े हैं। आप आनंद मोहन की रिहाई का भी विरोध कर रहे हैं, बीजेपी में ही विरोधाभास देखा जा रहा है। मैंने ये आपको पहले भी कहा कि एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये जो लिस्ट में 27 लोगों का नाम है, एक व्यक्ति को कहाँ लिया जा रहा है? ये 27 लोगों के आड़ में जिस तरह से कोर्ट मैनुअल में संशोधन किया गया, आने वाले दिनों में दुर्दांत अपराधी जो भी जेल की सलाखों में किसी जाति धर्म मजहब के लोग हों, उनको जेल से बाहर ही ये सरकार कर देगी। तो जब जेल से बाहर आएगा तो
कहीं ना कहीं वो उसकी पेशावर हत्यारा है तो हत्या ही करेगा। आपने देखा होगा यही बिहार की धरती पर जब शहाबुद्दीन जी पूर्व सांसद जेल के सलाखों से बाहर आए, न्यायपालिका ने उनको बाहर छोड़ने का आदेश दे रखा था, लेकिन परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहने की वजह से यही मुख्यमंत्री जी ने जेल के सलाखों में डाल करके अब तिहाड़ भेज दिया। तो जीते जी उन्होंने कभी जेल से बाहर आया नहीं। एक तरफ दोहरी राजनीति कैसे चलेगा? आप दलितों के साथ भेदभाव करेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करेंगे, अगड़े जो आपके साथ नहीं होगा उसके साथ भेदभाव कर। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब इनको कोई गुनाह नहीं था आनंद मोहन जी को, तो आपने जेल के सलाखों में क्यों बंद किया था? इतने सालों से उनके परिवार को परेशान क्यों किया था? ये तो कहीं ना कहीं ये दोषी बिहार के मुख्यमंत्री जी होते हैं। जब वो दोषी नहीं थे, उनको जेल से ही छोड़ना था, तो इतने सालों तक आपने जेल के सलाखों में क्यों बंद किया? तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को आप दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं है। और जो आपने संशोधन किया है जेल मैनुअल में, आने वाले दिनों में जितने अपराधी है अब जेल में नहीं रहेगा, अब धीरे धीरे सब जो है कि जेल से बाहर होंगे और फिर अपने अपराध में लग जाएंगे। यही जनता कह रही है कि जंगल राज से लड़ करके हम लोगों ने सुशासन लाया था, लेकिन फिर सुशासन बाबू ने फिर जंगल राज में धकेल दिया। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जब जब ये मिलते हैं तो बिहार को जंगल राज में ले जाने का काम करते हैं। नीतीश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहेंगे? बिल्कुल उनको पुनर्विचार करना चाहिए। तनिक भी उनके जिंदा दिल अगर होंगे, उनके अगर कहीं दिलो दिमाग काम करता है, गरीब पिछड़े शोषित वंचित समाज की बात करने वाले, संविधान अम्बेडकर की बात करने वाले, तो इस पर निश्चित रूप से उनको विचार करना चाहिए। जी, तो देखिए निश्चित तौर पे जो सियासत तेज हुई है आनंद मोहन और उनके साथ साथ जो 26 लोग रिहा हुए हैं उनके ऊपर, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है। बीजेपी के सुशील मोदी कहते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई सही है, लेकिन उन 26 लोगों को जो उनकी आड़ में छोड़ दिया गया है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, वो गलत है। तो जनक राम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना है कि रिहाई कहीं से भी उचित नहीं है। इससे एक रास्ता बनता है उन तमाम अपराधियों के निकलने का जो कुख्यात हैं और तरह तरह के आपराधिक घटनाओं के कारण जेल में बंद है। तब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे इस मसले पर नीतीश सरकार क्या कुछ कदम लेती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।